मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अंजुम जी सुनिएगा। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। अगले मिसरे पे दुआएं देना मुझे। अब तक जिन लोगों ने खामोशी नहीं तोड़ी है उन्हें पसंद देता हूं। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगले मिसरे में लगे कि मैंने सच्ची बात कह दी है तो दुआ देना। इधर के भी लोग जो ऐसे खामोश बैठे हैं, जैसे भाजपा वाले इस समय चुप बैठे हों, तो आप सबका भी साथ मिले। ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तभी मेरा दोस्त आलम पढ़ रहा था, बहुत अच्छा पढ़ा उसने माशाल्लाह, बड़ी दुआएं मिली उसे। उसने गलत बात बोली जो गलत थी, मुझे वो गलत बात है तो मुझे कहना है। उसने एक जुमला कहा कि जो मौलाना लोग यहाँ आए हैं उन्हें जलसे में जाना चाहिए था। मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों, जिस दिन ये दाढ़ी टोपी वाले, ये मौलाना, ये कुर्ता पजामा वाले लोग मुशायरों में आना छोड़ देंगे, मुशायरा नहीं रहेगा, नौटंकी बन के रह जाएगा। ये बहुत बड़ा है। ये है तो मुशायरों में थोड़ी बहुत तहजीब बची हुई है, थोड़ी बहुत शायरी बची हुई है। मैं आप सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। जिन 2 लोगों ने आकर के मालाएं भेंट करी थी, ये उम्रें और ये मालाओं का सिलसिला, मैं 4 मिसरे उनके नाम करता हूँ। कुदरत के मामलों का एहतराम कीजिए। कुदरत के मामलों का एहतराम कीजिए। बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। ये इश्क का जुनून तो जमा दिल की चीज है। ये इश्क का जुनून तो जमा दिल की चीज है। अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, बड़े नेक लोग हैं माशाल्लाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मोहब्बत के गीत पर आपने जिस तरह से ताली बजाई है, उससे मुझे पता चला है कि अगर ये सीडी जो यहाँ पे बन रही है, वो अगर मेरे कन्वीनर लोगों के घर पहुंची तो कई लोगों को घर पे मतलब बड़ा चच्चियों और भाभियों से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो पक्का है। जिन जिन लोगों ने ये सब सारे काम किए हैं, सीडी तो उनके घर जानी ही है। और आजकल सीडी ने देश में पता नहीं क्या क्या बवाल मचा रखा है। और ये सीडी घर पहुंच गई तो पता नहीं क्या होगा। सीडी पहुंची तो ABCD हो जाएगी इन लोगों की, ये तो पक्का है। और खासतौर से गालिब चचा के घर पहुंचा तो फिर चच्ची बहुत ही मतलब समझ लीजिए शेरनी गुस्से में आ जाएगी, ये तय है। मैं एक बार जिसके लिए मुझे हुक्म है मैं वो सुनाना चाहता हूँ। आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं। पहले 4 बच्चों के लिए कासिम भाई बैठे हैं, उनका हुक्म है, फैजान भाई का हुक्म है। मैं पहले 4 मिसरे वो पढ़ दूं, उसके बाद एक लफ्ज़ सुनाऊंगा। रात के 2:45 बज रहे हैं। मैं भी फंसा हूं, आप भी फंसे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डर से घर नहीं जा रहे हैं कि घर जाकर के सोती हुई शेरनी को जगाए कौन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी की स्कूटर और दूसरी की गाड़ियों पे बैठ के आए हैं, तो वो ये सोच रहे हैं जब तक सामने वाला न जाए तब तक हम कैसे जाएं। हम सारे शहर मिलकर आपको भगाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन आप हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, आप जाना नहीं चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम आपको भगाने की कोशिशें करते रहेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। क्या चाक है जिगर
यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं प्रकाश पाटिल साहब बैठे हुए हैं। रात के 2:45 बजे कोई पुलिस वाला मुशायरे में बैठ करके मोहब्बत से मुशायरा सुन रहा हो, इससे पता चलता है कि उसमें पुलिस वाला एक भी लक्षण नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार आपकी ताली बजनी चाहिए। मैं उन्हें संबोधित करता हूँ। इनके यहाँ अनुशासन इतना होता है गालिब चाचा पुलिस वालों के यहाँ कि पिछले दिनों मेरे इलाहाबाद में एक पुलिस का सिपाही जो है वो कुएं में गिर गया। इंस्पेक्टर जो है वो कुएं में गिर गया, तो वो अंदर बैठ के चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। उधर से एक सिपाही गुजरा, इंस्पेक्टर साहब, उसने देखा यार कोई आदमी अंदर पड़ा हुआ है, तो समझ नहीं पाया इंस्पेक्टर साहब, उसने सोचा भाई आदमी अंदर पड़ा है, इसको निकाला जाए। पहली बार उसने लगा ला चलो जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर लो, कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी लटकाई और कहा जो भी हो भैया रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। रस्सी पकड़ के वो ऊपर आया, जब एक हाथ कुआं बचा तो उसने देखा रही है तो मेरे दरोगा जी है, उसको अनुशासन याद आया, उसने कहा जय हिंद, रस्सी नीचे, दरोगा जी फिर नीचे। ये है अनुशासन इनके यहाँ। थोड़ी देर में वो चिल्ला रहे थे दरोगा जी अंदर से, उधर से एसपी साहब गुजरे। एसपी साहब वैसे भी पुलिस के आला अधिकारी जो है वो बड़े अच्छे हुआ करते हैं, तो एसपी साहब ने सोचा यार कोई आदमी है इसको बचाओ। उन्होंने रस्सी का इंतजाम करवाया, रस्सी डाल दी, बोले जो भी हो भैया पकड़ के ऊपर आ जाओ। एक हाथ जब बचा तब दरोगा साहब ने देखा रही है तो मेरे एसपी साहब है, उनको अनुशासन याद आया, उन्होंने कहा सर जय हिंद, दरोगा जी फिर नीचे। तो ये अनुशासन का जो मामला है पुलिस वालों के यहाँ वो बड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी अनुशासन के तमाम दायरों के साथ वो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं आपके यहाँ। मेरे उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे हो जाए तो बहुत भला हो जाए हमारे उत्तर प्रदेश का। इन्हीं दुआओं के साथ मैं नहीं आप बजा सकते हैं, उनके सम्मान में बज रही है, आप बजा सकते हैं। आप मुंबई वाले हैं भैया, जिसकी बजाना चाहे उसकी बजा देते हैं, तो रोक थोड़ी पाता है। आप बड़े प्यारे लोग हो, ताली बजाने से आपको कौन रोक सकता है? जब यहाँ आने से कोई नहीं रोक सका तो ताली बजाने से कौन रोक पाएगा? अंजुम जी तक नहीं रोक पाई आपको ताली बजाने से। आपने जैसी चाहिए वैसी बजाई, इसके लिए आपको मुबारकबाद। बड़े प्यारे लोग हैं आप। मैं पढ़ता हूँ बहुत मन से, आप सुन रहे हैं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। पाटिल जी जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। एक इल्जाम हमारी नस्लों पर कि हम मोहब्बत की बात नहीं करते, हम अमन की बात नहीं करते। मेरे मिसरे सुनेगा, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। दो औरतें कहीं एक साथ बैठी हों और वो चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा यहाँ भी नहीं हो रहा है। हालांकि हर शायरात ये चाहते हैं कि जब वो शेर पढ़ने आए तो इमरान उनको जरूर दाद दें, और जब इमरान पढ़ रहे हैं तो वो आपस में ऐसे बात करें जैसे सोनिया और मायावती एक साथ दूसरे से चर्चा में मशगूल हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनकी भी थोड़ी सी दुआएं मिलेंगी तो मेरे बाल बच्चे पलेंगे जो अभी हुए नहीं हैं, और अगर दुआएं नहीं मिलेंगी तो होंगे भी नहीं, क्योंकि जरिया तो आप जान ही रहे हो। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नहीं आप थोड़ा सा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रात के बज गए 2:45 और थोड़ा सा कुछ आप लोगों का मूड बना सकूं। ये जो लाखों रुपए खर्च करके हाजी सत्तार साहब ने, गालिब साहब ने, फैजान भाई की दुआएं और उनकी मोहब्बतें की आना पड़ा, तो ये सब थोड़ा सा वसूल हो जाए, उनको भी लगे कि यार चलो हमने ये पैसे जाया नहीं किए, ये पैसे हलाल के हुए हैं। ये अच्छे लोग हैं, साकिनाका में मुशायरा करते थे, वहां शायरों का कम खून चूस पाते थे, इसलिए वसील ले आए कि रात में 5 बजे तक इनका खून चूसा जाए। और गालिब साहब जब तभी वो एक शायर पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा सुंदर साहब को, सुंदर पता नहीं कहाँ चले गए, सुंदर से कहा सुंदर साहब ये तालियां असली कमाई है आपकी, लिफाफा असली कमाई नहीं है। मैंने कहा सुंदर साहब आपका पेमेंट कम करने की साजिशें चल रही हैं, आप इसको समझ लीजिए। सुंदर साहब निकल गए हालांकि बेचारे, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, चच्चा है, बच्चा के साथ जो भी सलूक करें
कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, अब आप थोड़ा सा मूड में आ चुके हैं कि आपको शायरी वारी सुनाई जा सके। एक नज़्म पढ़ता हूँ। नसीम भाई ने तभी कहा कि मेरी कोशिशें थी कि मालेगांव के 10 आरोपी छोड़ दिए गए। अब मैं उन मुद्दों पे बहुत दिनों से नज़्म पढ़ रहा हूँ। वो नज़्म आप सबके दरमियान नहीं सुना पाया था, यहाँ भी अभी बहुत सारे मेरे दोस्तों ने नहीं सुना है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ। स्वामी असीमानंद का कबूलनामा, 5 बड़े बम धमाकों का इल्जाम उन्होंने कबूला कि मैंने करवाए। उनके साथ अदालतें क्या सुलूक करेंगी मुझे चचा कुछ नहीं कहना उस पर। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि उन 5 बड़े बम धमाकों के आरोप में आज भी जो 123 नौजवान, जिसमें 10 छोड़े गए, अभी जो 113 बचे हैं, वो कब छोड़े जाएंगे? मेरा सिस्टम से सिर्फ यही सवाल है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, आप थोड़ी सी दुआएं देंगे तो मैं एक अच्छी बात कह के चला जाऊंगा। भैया आप बैठ जाओ, आप बहुत चाय बेच चुके हो, हाजी साहब से बाद में ले लेना। भैया बैठ जाओ, चुनाव में ना खड़े हो तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अल्लाह ने खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, उसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें। आप पिछले 3-4 घंटे से पैदल चल रहे हो, इतना देर खड़े रहोगे तो पाँव भारी हो जाएगा। मैं नज़्म शुरू करता हूँ, आप सबकी थोड़ी सी दुआएं, मेरी इधर की भी थोड़ी शिद्दत हो। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से। आरिफ भाई सुनिएगा, नज़्म पढ़ता हूँ। आपका हुक्म था इसलिए मैं इतनी देर रुका रह गया, वरना अब तक पोलो ले लिया होता। लेकिन आप इलाहाबाद से सुनने के लिए आए मुझे, तो मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं बैठ करके आपको सुना के तब जाऊं। भारत के भाग्य विधाता से, भाई मैं बहुत जिम्मेदारी की नज़्म पढ़ रहा हूं प्लीज। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से, ना बचे खून का एक कतरा क्या इतना निचोड़ा जाएगा? अब दुआएं देना मुझे। ना बचे खून का एक कतरा क्या इतना निचोड़ा जाएगा? मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा? उनको कब छोड़ा जाएगा? उनको बहुत अच्छे पहला बंद पढ़ता हूँ दोस्तों। मैं भी जुल्फ और आंचल की शायरी कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जुल्फ और आंचल की उम्र में कहाँ तुम इस तरह की बातों का थोड़ा बहुत दर्द गा सकूं, तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ने जो मुझे हुनर दिया है मैं उसके साथ न्याय कर सका हूँ। मैं पहला बंद पढ़ता हूँ। उनको कब छोड़ा जाएगा? उनको कब छोड़ा जाएगा? कि स्वामी का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद है सालों से। स्वामी का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद है सालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। उन मासूमों से मिलते ही सर पर जुनून आ जाएगा। उन मासूमों से मिलते ही सर पर जुनून आ जाएगा। मानवता कांप उठेगी और आंखों में खून आ जाएगा। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। हैदराबाद के आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ये कह के खारिज करती है कि 2.5 महीने के बाद भी अभी मेरे पास स्वामी असीमानंद का कबूलनामा नहीं पहुंचा है। मैं अदालतों से कहना चाहता हूं कि अदालतों, ये जमाना इंटरनेट का है, फैक्स का है, और 2.5 महीने बाद भी आप कहते हैं कि अदालतों के पास कबूलनामा नहीं पहुंचा। कहीं ऐसा न हो कि आपके पास कबूलनामा पहुंचने से पहले किसी सुहागन के हाथ की मेहंदी सूख जाए। कहीं ऐसा न हो कि आपके पास कबूलनामा पहुंचने से पहले किसी बूढ़े बाप की आंखों का चिराग बुझ जाए। कहीं ऐसा न हो कि आपके पास कबूलनामा पहुंचने से पहले किसी माँ की छाती का दूध सूख जाए। कहीं ऐसा न हो। कानून कहाँ कानून रहा,
उसको नौटंकी बना दिया। कानून कहाँ कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा उसको आतंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा उसको आतंकी बना दिया। स्वामी का जुर्म, सुनिएगा मैं क्या कहता हूं, ये इमरान ही कह सकता है आपकी दुआओं के भरोसे। स्वामी का जुर्म कब तक मौलाना, स्वामी का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूं दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। कानून मंत्री कहते हैं बहुत जल्द, गृह मंत्री कहते हैं बहुत जल्द, युवराज कहते हैं बहुत जल्द। वो बहुत जल्द कब आएगा? मेरा सवाल है, मैं पढ़ता हूं। बस दावे से क्या होता है, कुछ करो भी मेरी सरकारों। बस दावे से क्या होता है, कुछ करो भी मेरी सरकारों। इन मासूमों को जेलों में तड़पा तड़पा के मत मारो। इन मासूमों को जेलों में तड़पा तड़पा के मत मारो। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी। अपने बड़े बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो 62 सालों का दर्द देखता हूं, उसे एक मिसरे में कहने की कोशिश करता हूं, दुआएं देना मुझे। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। गालिब साहब आपको भी, हाजी साहब आपको भी, फैजान भाई आपको भी, आरिफ भाई आपको भी, इमरान को भी, सबको मैदान में आना पड़ेगा। पिछले दिनों जब अन्ना गिरफ्तार हुए तो मुझसे कुछ लोगों ने फेसबुक पे पूछा कि इमरान साहब इस आंदोलन से आप क्या सीख लेते हैं। मैंने कहा ये आंदोलन कैसा है, इसे कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इस पे मुझे कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि एक अन्ना को गिरफ्तार किया जाता है जो शायद बेगुनाह हो, उनके समर्थन में इस देश की लाखों आम सड़कों पर उतर आती है। आइए हम कसम लेते हैं कि आज के बाद अगर हमारे एक भी बेगुनाह नौजवान को गिरफ्तार किया गया तो हमारे हाथ में तिरंगा होगा और हम बीवी बच्चों के साथ सड़क पर उतर आएंगे। देखते हैं कौन अदालतें उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में रखती हैं। हम इस बात का अहद तो करें, हम सड़कों पर उतरने की हिम्मत तो दिखाएं, खामोशी से कुछ नहीं होगा। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। मुझ जैसे किसी सरफिरे को ऐसे चिल्लाना ही होगा। मेरे शायर दोस्त कहते हैं कि इमरान साहब आपने ठेका ले रखा है क्या कौम का, आप ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, आप मुशायरों को मुसलमान बना देते हैं। मैंने कहा क्या करूं भैया, जो हूं अंदर से दुनिया को वही तो बनाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं जो हूं दुनिया को वही बना रहा हूं। मुझसे कहते हैं कि आपने ठेका ले रखा है, तब मैं उनसे कहता हूं साहब अगर यही सोचा होता भगत सिंह ने, अगर यही सोचा होता अशफाक उल्लाह खान ने कि मैं ही क्यों, क्या मैंने ठेका ले रखा है, तो शायद आज हम काले अंग्रेजों के नहीं बल्कि गोरे अंग्रेजों के गुलाम होते। किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैदान में आना ही होगा। मुझ जैसे किसी सरफिरे को ऐसे चिल्लाना ही होगा, वरना दहशत गर्दी को बस, वरना दहशत गर्दी को बस इस्लाम से जोड़ा जाएगा। मैं
मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। बाकी कोई हुक्म बचा है यार? मदरसे मुझे उसके 2-3 बंद पढ़ देता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। सुनना है आपको? आप सुनने के मूड में हैं? मैं कोशिश करता हूं कि पुराना ना सुनाऊं, लेकिन अल्लाह ने बस एक छोटी सी बात आज इस डाइस से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। मैं इंशाल्लाह सुना देता हूं। मैं दोस्तों, मैंने दुनिया जानती है, मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, हिंदी का स्टूडेंट हूं, आज भी हिंदी कविता पर रिसर्च कर रहा हूं। कभी किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गया, कभी किसी मदरसे में जाना, ऐसे बस लोगों से ताल्लुकात है तो मिलना जुलना। लेकिन बहुत दिनों से, पिछले 10-12 साल से, जब से मैं सोचने समझने की हैसियत में आया, मुझे लगा यार एक जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। सिस्टम जो है वो पूरी तरह से निशाने पर रखे हुए हैं। अल्लाह ने मुझ जैसे बिल्कुल छोटे से बच्चे से बात कहवा ली, और अल्लाह ने उस नज़्म को इतना मकबूल किया, इतना मकबूल किया कि आज ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ तो लोग साकिन आका के मुशायरे की ही रिकॉर्डिंग है, वो जब पहली बार मैं आया हुआ था, उसी की रिकॉर्डिंग लोग अपने मोबाइलों में रखते हैं। उस चेहरे से काफी मतलब बदल गया है मेरा चेहरा। लोग कहते हैं खूबसूरत हो गया हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, शायरात कहती हैं, तो मैं मान भी लेता हूँ। चलो वो कह रही है तो मान लेता हूँ, बाकी आप लोगों की बातों पर तो यकीन कम ही करना पड़ता है। तो मैं चेहरा पहचान में भी नहीं आता, तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्या शौक है, तो बताता हूँ भाई थोड़ी सी शायरी वारी का शौक है। तो ट्रेनों में लोग मुझसे कहते हैं कभी शायर को सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुनना, साला बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये जो मामला है ना, एक गुमनाम सी शोहरत अल्लाह ने दे दी कि आज मुझे को लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, मेरी क्लिप सुनाते हैं और कहते हैं कि इसको सुनना। उस पर लगता है कि चलो यार अल्लाह ने कुछ ऐसा कहलवा लिया कि अब मर भी जाऊं। मुझे पता है मैं मुशायरे की दुनिया में हूं, मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा मैं जिस तरह की शायरी करता हूं, मुझे ये बात कंफर्म है। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन भी है और ये चाहता भी हूं कि मुझे मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जीते जीते कुछ हालात बदल सकूं, कुछ इनकलाब ला सकूं। मरने के बाद मुझे गालिब नहीं बनना है। इन वाले गालिब की बात नहीं कर रहा हूं, उन वाले गालिब की बात कर रहा हूं। तो मुझे गालिब नहीं बनना है, मैं इमरान बन के जीऊं और इमरान बन के मर जाऊं, शायद कुछ बदलाव ला सकूं। मैं नज्म पढ़ता हूं, मदरसे की नज्म, मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, सबने सुन रखा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूं मेरे कुछ दोस्तों के लिए जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं। पढ़ता हूं, सुनने का। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। सुन लीजिए, मुझे सुन के बता दीजिए कि आज आप मतलब सुन लिया आपने, मेरा आना कामयाब हो गया। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शराब को माला पहनाने वाले लोगों का दिल पसीजेगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, और एक आध माला मेरे हिस्से में भी उनके हाथों से आएगी। इन्हीं दुआओं के साथ मैं पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा, पढ़ता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। सिस्टम कहता है वहां पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, मैं बताता हूं क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। बड़े यकीन से बोलता हूं, कभी नहीं हो सकता कत्ले-आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। चलिए, अल्लाह मतलब ताजे हैं और नए हैं। जो अंजुम जी से बच गए हैं वो कैसे नए हैं, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए, उनकी दुआएं, उन्होंने माला माल किया, बहुत शुक्रिया। 3 मालाएं एक साथ पहनाई हैं, एक उनको दिया था, 4 हो गए।
अब आप अंदाजा लगाइए, पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पूरी नस्ल को कटघरे में रखा गया, एक पूरी नस्ल को शक के दायरे में रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है विश्व कप में, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, काम तो बेटा जहीर खान ही आते हैं। मैं पढ़ता, और इंग्लैंड की सीरीज में नहीं जाते तो 5-0 से हारना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे योगदान को आप भुला तो नहीं सकते हैं यार, हम कुछ ना कुछ तो इस मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं अगला बंद पढ़ता हूं। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कहा जाता है कि वहां से जो लोग निकलते हैं वो मुख्य धारा में शामिल नहीं होते। वहां से जब तालिब इल्म पढ़ के निकलते हैं वो हिंदुस्तान की मुख्य धारा में शामिल नहीं होते। आरिफ भाई, मैं एक सच बताता हूं, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। भारत विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है। उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये हिम्मत मस्जिद और मदरसों के उन दानों में है जो चंदों से आते हैं। यूसुफ पठान किसी एलीट तबके से नहीं निकल के आते हैं, एक मुअज्जिन के लड़के हैं, वो मदरसे और मस्जिद से ही निकल के आए हैं। मैं पढ़ता हूं, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपति निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कितनी कुर्बानी की उम्मीदें करता है ये सिस्टम हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमा दी जाती है तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमा दिया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमा दिया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में साइंस थमा दिया जाता है तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं। हमारे हाथ में संगीत थमा दिया जाता है तो हम ऑस्कर जीतने वाले यार रहमान बन जाते हैं। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ा दिया जाता है तो हम यूसुफ बन जाते हैं, जहीर बन जाते हैं। हमारे हाथ में अगर टेनिस का रैकेट पकड़ा दिया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि कदम लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों। बट इट्स अ ब्लैक, ये एक काला कलर है। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है आरिफ भाई, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है, लेकिन इंद्रधनुष को काले कलर की वजह से नहीं पहचाना जाता। मैं सिस्टर से यही कहना चाहता हूं कि हमारी नस्लों को उस काले कलर से ना पहचाना जाए। हमारी जिंदगियों के जो ये सारे और रंग हैं, हमें उन रंगों से पहचाना जाए। हमारे मदरसों को उन निगाहों से देखा जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। मत जोड़ो आतंक
आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। अंग्रेजों को लगा हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, बाखुदा अल्लाह गवाह है मेरा, रात के 3 बजे खड़ा हूं, शायद बहुत दिल से सच बोल रहा हूं, इससे अच्छा न कुछ कह पाया हूं इस मिसरे से, न कुछ कह पाऊंगा। मैं पढ़ता हूं और एक एक हाथ को कसम देता हूं। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगले मिसरे में मुझे नवाज दीजिएगा, मैं घर अपना दामन भर के ले जा सकूं। डाइस पे बैठे हुए एक शख्स और नीचे बैठे हुए एक शख्स को कसम देता हूं, अगले मिसरे पे दुआएं मिल जाए मुझे। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं, सिस्टम कहता है वहां हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है वहां ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूं क्या मिलता है। वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई। इस देश के 85% मदरसे ऐसे हैं, मैं अपना रिसर्च बता रहा हूं, इस देश के 85% मदरसे ऐसे हैं जिनमें दरवाजे तक नहीं है। आप कहते हो कि बंद कमरों में कुछ पढ़ाया जाता है, मैं एक बात कहता हूं कि जिस दिन इस देश के मदरसे बंद हो जाएंगे, इस देश की शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है वो भरभरा के ढह जाएगा। जो ये 15-20 करोड़ बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, वो सड़कों पर उतर आएंगे तो सरकारें साक्षर नहीं बना पाएंगी। ये मदरसे कम से कम इस देश पर यह एहसान तो कर रहे हैं कि नाम लिखना तो सिखा दे रहे हैं। जिस साक्षरता मिशन पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वो बिना किसी सरकारी मदद के हमारे मदरसे सिखा रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। अपने भाई को, अपने बेटे को आमीन कह के विदा करना। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो। शुक्रिया इमरान प्रताप गढ़ी, शुक्रिया। दोस्तों मुशायरे का दूसरा राउंड चल रहा है और आप लोगों की बनाई हुई फहरिस्त है। अल्ताफ ज़िया, काविश रुदौलवी, इमरान प्रतापगढ़ी। यार एक ही को सुनोगे तो पूरी रात उसी में गुजर जाएगी। और इमरान ने मुशायरे को इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया, इतनी बुलंदी पे पहुंचा दिया है कि अब उससे ज्यादा बुलंदी नहीं हो पाएगी। मैं काविश रुदौलवी को आवाज दूंगा कि बराए करम आप नहीं, मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ देता हूँ इनका नहीं, मैंने कई और शायरों को आपको सुनना है, मैं किसी और का हक नहीं मारना चाहता। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आज से अरे भाई 7-8 साल पहले अब्बू ने 4-6 लात मार के घर से इलाहाबाद ये कह के भेजा था कि जाना IAS बन जाना, IPS बन जाना, डॉक्टर बन जाना या PCS बन जाना। लेकिन उनको क्या पता था कि बेटा नालायक निकल जाएगा और शायर बन जाएगा। ये ऐसा सच्ची ये बात कह रहा हूँ। जब भी मुशायरों में सुनने जाया करता था, जमीन पे बैठ के अल्ताफ भाई और सब सारे बड़े शायरों को सुना करता था, तो बाप ये मान रहा था उस पल की गया हाथ से निकल गया ये। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने कोशिशें भी छोड़ दी।
अब एक दिन मैंने ऐसे ही 4 मिसरे कहे और मैंने अपने अब्बू को सुनाया, उन्होंने बड़ी दुआएं दी। वो 4 मिसरे यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ गालिब चचा बैठे हैं, ये मेरे बाप की तरह हैं। ये मैं इनसे कई बार कह चुका हूँ, या तो मुझे आप गोद ले लीजिए या मैं आपको गोद ले लूंगा, इतना तो कर ही दीजिए। पता नहीं ये क्या करते हैं, कौन सी दुश्मनी निकालते हैं, लेकिन इनकी दुआएं बड़ी अच्छी हुआ करती हैं। हिंदुस्तान में 2 गढ़ हैं, आजमगढ़ एक प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बारे में कहावत है कि 100 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़, पढ़ा तो दहियों से आगे बढ़ा। तो अपन वही काम कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैंने अब्दू से क्या कहा कि भला दरिया कहाँ रहता, समंदर हो गया होता। माँ बाप की उम्मीदें और अल्लाह को कुछ और मंजूर रहता है, उसे कुछ और काम लेने रहते हैं, वो चींटियों से काम ले लेता है। तो वो इमरान तो फिर भी इंसान है और मुसलमान है, अशरफुल मखलूकात। मैं पढ़ता हूँ। भला दरिया कहाँ रहता, समंदर हो गया होता। ठहर जाता किसी रस्ते का, पत्थर हो गया होता। ठहर जाता किसी रस्ते का, पत्थर हो गया होता। मेरी किस्मत में तो आवारगी लिख दी है मौला ने। सारे शायर दोस्तों की तरफ से आज की रात यहाँ खराब कर रहे हैं, कल की रात उज्जैन में खराब करेंगे, परसों बलरामपुर खराब करेंगे। कभी कभी सोना तक नसीब नहीं होता। आप लोग तो घर जाएंगे और सुकून से सोएंगे किसी के साथ, हमको तो वो भी नसीब नहीं है। ठहर जाता किसी रस्ते का, पत्थर हो गया होता। मेरी किस्मत में तो आवारगी लिख दी है मौला ने। नहीं तो मैं भी पढ़ लिख करके नौकर हो गया होता। नहीं तो मैं भी पढ़ लिख करके नौकर हो गया होता। किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं। रात रात भर जागना। पढ़ता हूँ। बड़ी कच्ची उम्र में सबको एक मोहब्बत हुआ करती है। मैं पढ़ता हूँ। किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं। जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ। मैं इसलिए देख रहा था कि मुजावर साहब अंजुम जी से उनका नंबर मांग रहे थे। इससे आप मुजावर साहब के कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं। बहुत मुबारकबाद दूंगा। मुजावर साहब बहुत प्यारे आदमी है। इतनी रात बजे उनका फोन बज रहा है। इतनी रात में तो या तो उधार वालों का बजता है या तो जुआड़ वालों का बजता है, पता नहीं किसका बज रहा है। किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं। जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ मैं। दुल्हन बनकर किसी की वो कहीं पर सो रही होगी। मेरे दर्द को महसूस करिएगा तो अगले मिसरे में मेरा साथ दीजिएगा। दुल्हन बनकर किसी की वो कहीं पर सो रही होगी, मगर मुद्दत हुई है अब भी जागे जा रहा हूँ। मगर मुद्दत हुई है अब जा रहा हूँ मैं। और बताइए वालों, मेरी खुशबू
संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। शारिक भाई, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग